गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स वीक में हम लोग पिछले 2-3 दिन से बात करते आ रहे हैं तरह तरीके की इनकॉन्टिनेंट्स के बारे में। उसकी बेसिक जानकारी आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। आज बात करते हैं एक नई तरीके की इनकॉन्टिनेंस जिसको कहते हैं पोस्ट प्रोस्टेटेक्टमी इनकॉन्टिनेंस। पोस्ट प्रोस्टेटेक्टमी इनकॉन्टिनेंस यानी कि प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद होने वाली यूरिन की लीकेज। प्रोस्टेट की सर्जरी कैंसर के लिए भी हो सकती है और प्रोस्टेट जो गदूद बढ़ता है या जिसको बीपीएच बोलते हैं उसके लिए भी हो सकती है, या वो एंडोस्कोपिक भी हो सकती है और रोबोटिक सर्जरी के बाद की लीकेज भी हो सकती है। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है बीपीएच सर्जरी के बाद। जनरली टेम्पररी होता है। आमतौर पे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अपने आप एक्सरसाइज के साथ और टाइम के साथ अपने आप उनमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है और किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती अलावा एक्सरसाइजेस के। कभी कभी बीपीएच सर्जरी के बाद किसी में अगर 6 महीने साल भर तक कुछ भी आराम नहीं आया हो तो फिर ज़रूर उसको आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। जहाँ तक कैंसर प्रोस्टेट सर्जरी की बात करते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को शुरू में इनकॉन्टिनेंट होती है, बहुत टेम्पररी और मिनिमल तो कई लोगों को होती है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इनकॉन्टिनेंस उसमें 5 से 10% लोगों तक बनी रह सकती है, जिसमें से अराउंड 5-7% लोगों को आगे सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये मोस्टली अपने आप ठीक हो जाने वाली चीज़ें हैं दोनों में। शुरू में अगर होती है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं होती, और अगर बात तक परसिस्ट रहती है तो इसको सर्जिकली ट्रीट किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं। आजकल मेल स्लिंग्स आती हैं, आर्टिफिशियल स्विंक्टर आता है जिसको चारों तरफ से वो यूरिन के रास्ते को दबोच लेता है या कंप्रेस कर देता है जैसे हम बोलें, और उससे यूरिन की लीकेज रुक जाती है पूरी तरह। ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो ज़रूरत है कि यदि किसी को हो रही है तो निराश नहीं होना चाहिए एकदम से, और परेशान नहीं होना चाहिए। टाइम देना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। समय दें और एक्सरसाइजेस करें पेल्विक फ्लोर की, तो अपने आप वो रिकवर करेगी। और यदि नहीं रिकवर होती है तो उसके ट्रीटमेंट उपलब्ध है। थैंक यू।